और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा महाकुंभ में जा सकते हैं। कांग्रेस के दोनों नेता संगम में आस्था की डुबकी भी लगा सकते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा स्नान के बाद शंकराचार्य और संतों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। इसके साथ ही दोनों नेता महाकुंभ में कांग्रेस सेवा दल के शिविर में भी जाएंगे। बताया जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ जा सकते हैं, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि शंकराचार्यों का आशीर्वाद लेने के लिए भी प्रियंका और राहुल पहुंच सकते हैं। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा महाकुंभ जा सकते हैं। दरअसल बीजेपी लगातार निशाना साधती रहती है हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को, और खासतौर पर राहुल गांधी को घेरने की कवायद करती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जवाब देने की कोशिश भी हो सकती है, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी हो सकती है। महाकुंभ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा डुबकी लगाने के लिए जाएंगे। फरवरी के पहले हफ्ते में बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में दोनों भाई बहन पहुंच सकते हैं संगम और वहां पर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। और उसके बाद शंकराचार्य से मुलाकात का भी बताया जा रहा है कि संभव है। देखा कि पिछले कुंभ के दौरान, अर्धकुंभ के दौरान हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने भी स्नान किया कुंभ मेले के दौरान और साधु संतों का आशीर्वाद दिया। इस शानदार परंपरा को पूरा करने 2025 में जो महाकुंभ यहाँ हो रहा है, अवश्य यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी आएंगे और आकर यहाँ पर साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे, माँ गंगा का दर्शन करके, और जो देश में नफरत फैली हुई है उसको ख़त्म करने के लिए ईश्वर से, माँ गंगा से कामना करेंगे। देश में शांति, अमन, चैन के लिए मेरा मानना है कहीं ना कहीं अवश्य आएंगे। कांग्रेस पार्टी की यही हरकतें, मैं समझता हूं कि ऐसी हरकतें करेंगे तो जैसे बहादुर शाह जफर के परिवार में जो ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई थी, जिससे उसका खानदान खत्म हुआ था, ऐसी हरकतें कांग्रेस करके मुझे लगता है कि 2, 4, 5 साल 10 साल में अपने ही कांग्रेस पार्टी में ये कील ठोक के, इस कांग्रेस के ताबूत में ये कील ठोक रहे हैं, ऐसी हरकतें करके और अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, हम तो स्वागत करते हैं। हम तो 100 देशों से ज़्यादा लोगों को निमंत्रण भारत ने भेजा है। अगर भारत के ही वो हमारे दोनों सांसद हैं आए तो हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं आए कि केवल वोट लेना है। जैसे उन्होंने रुद्राक्ष का माला पहना, वोट खत्म होते रुद्राक्ष के माला उतार दिया, जनेऊ पहना, जनेऊ बाहर निकाल दिया और वोट होते खत्म हो जाए। तो केवल वोट के लिए नहीं आए, आस्था में आए, गंगा में डुबकी लगाएं, अपने तन मन धन को शुद्ध करें। तो यहां पर कुछ संतों की तरफ से तंज भी कसा जा रहा है कि गंगा में डुबकी लगाएं और तन मन को शुद्ध करें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर विरोधी घेरते रहे हैं और संगम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आस्था की डुबकी लगाएंगे। अगले महीने की शुरुआत में यह कार्यक्रम हो सकता है। शंकराचार्य और संतों का आशीर्वाद भी दोनों नेता ले सकते हैं, ये जानकारी अब तक मिल रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। और उसके बाद कांग्रेस सेवा दल के शिविर में भी दोनों जा सकते हैं, वहां पर साधु संतों से मुलाकात कर सकते हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में प्रयागराज का दौरा दोनों नेताओं का संभव है। तो महाकुंभ, जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और इन सब के बीच सियासी तड़का भी बीच बीच में लगता रहा है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम का ये हमला, कुंभ जाने की खबर पर ब्रजेश पाठक ने तंज कसा है और कहा कि चुनाव के वक्त हिंदुत्व का मुखौटा लगाते हैं ये दोनों। देखिए, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में जा सकते हैं, आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब कुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ये सब सनातन धर्म को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। सनातन संस्कृति पर सदियों से हमले होते आए हैं, ये भी उसी के पार्ट हैं सब। और जब आवश्यकता अनुसार अपने धर्म को उपयोग में लाते हैं, जब चुनाव के मौसम में आते हैं तो कोट पर जनेऊ पहन लेते हैं, माथे पर चंदन लगा लेते हैं। और सामान्यतः ये सब इनके आचरण से, इनके पूर्व बयानों से आप देखेंगे, जितने भी इस प्रकार के दल के लोग हैं, सनातन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखना नहीं चाहते। इमरान मसूद ने कहा है कि जो 43 सीटें आई हैं वो राहुल गांधी के दम पर आई हैं। अखिलेश यादव जो ने समर्थन भले ही हमको ना दिया, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि 43 सीटें राहुल गांधी दम पर आई। ये सब उनका आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन जन का भरोसा जीत रही है।
तो देखिए, एक तरफ खबर आई कि राहुल गांधी महाकुंभ में जा सकते हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बचाव में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर साधु संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साधु संतों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस याचिका के जरिए फिर से उसने पुराना राग आलापा है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कांग्रेस सरकार की ओर से लाया गया था और इसके तहत जो पुराने धर्म स्थल हैं उन पर दावा नहीं किया जा सकता है किसी भी दूसरे पक्ष की ओर से। 1947 के बाद उस समय जो भी धर्म स्थल का स्वरूप रहा है वही बना रहेगा और इस एक्ट को लेकर के हिंदू संगठन लगातार, साधु संत भी सवाल खड़े करते रहे हैं और ये आरोप लगाते रहे हैं कि इसमें जो हिंदुओं की विरासत है, जो कि उनसे छीन ली गई थी, धार्मिक स्थल छीन लिए गए थे, उन पर उनका दावा नहीं बन पाता है और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और कांग्रेस की ओर से अदालत में बाकायदा याचिका लगाई गई है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चूंकि उसके शासनकाल में लाया गया था, इसलिए उसकी बात भी सुनी जाए। तो महाकुंभ जा सकते हैं राहुल गांधी, और दूसरी ओर वर्शिप एक्ट पर याचिका, इसको लेकर के साधु संतों ने कड़ी नाराजगी जताई है और बीजेपी ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है, राहुल गांधी पर हमला बोला है।